3D वीडियोज को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली वो जिनमें 3D कैमरा यूज होता है एंड दूसरी जो विदाउट 3D कैमरा क्रिएट की जाती हैं। एंड इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल फोन से दोनों तरीके की 3D वीडियोज बनाना सिखाऊंगा। लेकिन शुरुआत करते हैं 3D कैमरा से। आखिर क्या होता है ये 3D कैमरा? सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो 3D कैमरा एक एडिटिंग टूल है जिसकी फंक्शनिंग एक रियल कैमरे जैसी होती है। हम इसका फोकस डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, डेप्थ ऑफ फील्ड चेंज कर सकते हैं, इसे रोटेट कर सकते हैं, तीनों डायमेंशंस में इसको मूव कर सकते हैं एंड और भी काफी सारे ऑप्शंस हैं। एंड जब जब वीडियो में इन ऑप्शंस का यूज होगा मैं आपको इनके बारे में डिटेल में बताता चलूंगा। तो 3D कैमरा यूज करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है सीन सेटअप करना। नाउ सीन सेटअप करने के लिए आपको पहले तीनों डायमेंशंस के बारे में समझना होगा। देखो, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर से दाएं या बाएं मूव करते हो तो इसका मतलब है आप उसे एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हो। एंड अगर आप उसे ऊपर नीचे मूव करते हो तो वो होता है वाई एक्सिस। एंड अगर आप ऑब्जेक्ट को आगे या पीछे मूव करते हो तो उसे कहते हैं जेड एक्सिस। अब अगर आपने ऑब्जेक्ट को एक्स एंड वाई दोनों एक्सिस पर मूव किया तो इसका मतलब आपने ऑब्जेक्ट को दो डायमेंशंस में मूव किया है। एंड अगर आपने इसी ऑब्जेक्ट को जेड एक्सिस में भी मूव कर दिया तो इसका मतलब आपने इस ऑब्जेक्ट को 3 डायमेंशनली मूव किया है। अब इन तीनों एक्सिस को भी दो पार्ट्स में स्प्लिट किया गया है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सिस। सेंटर से राइट में पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड लेफ्ट की तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस। सेंटर से ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस। आगे नेगेटिव जेड एक्सिस एंड पीछे पॉजिटिव जेड एक्सिस। अब अगर आपको ये समझ आ गया है तो सीन को एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। लेट्स अज्यूम ये एक लैंडस्केप है जहां आप प्रेजेंट हो। सबसे पीछे माउंटेन्स, क्लाउड्स एंड रिवर है। उसके आगे कुछ ट्रीज हैं, ट्रीज के आगे ग्रास है एंड आप ग्रास के भी आगे खड़े हो। एंड अब चलो अपने लाइट मोशन ऐप में इस सीन को सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस प्लस पर क्लिक करके मीडिया वाले टैब में जाना है एंड यहाँ से ये बैकग्राउंड ऐड करना है। इसके बाद ये ट्रीज PNG, फिर ये ग्रास PNG एंड लास्ट में करैक्टर PNG एंड हो गया सीन सेटअप। जी नहीं, अगर आप जेड एक्सिस पर इन इमेजेस की पोजीशन चेक करोगे तो ये सभी एक ही पोजीशन पर हैं, यानी कि ये फोटोज आगे पीछे नहीं हैं, ये जस्ट एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। एंड जब हम इनकी जेड एक्सिस को भी चेंज करेंगे तब एक्चुअल 3D सीन सेटअप होगा। तो ऐसा करने के लिए हम अपने करैक्टर PNG को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म टैब में जाएंगे एंड यहाँ से उसकी जेड वैल्यू को -2000 कर देंगे। अब आप कहोगे भाई इसका तो साइज बढ़ गया, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका साइज बढ़ा नहीं है, इसका साइज बड़ा अपीयर होने लगा है। समझाता हूँ। जब आप एक पेड़ के पास खड़े होते हो तो आप बिल्कुल छोटे से दिखते हो, लेकिन अगर आप पेड़ से आगे आकर खड़े हो जाओगे तो आप बड़े दिखने लग जाओगे। इसका मतलब ये थोड़ी ना है पहले आपकी हाइट 6 फुट थी और अब 60 फुट हो गई। हाइट तो उतनी ही रहेगी, बस आप बड़े दिखने लग जाओगे। लेकिन हमने सीन सेटअप करते वक्त क्या किया, एक पेड़ को एक आदमी से भी छोटा दिखा दिया। अब आदमी की हाइट तो कम करनी पड़ेगी, तो क्या करें, PNG को वापस पीछे ले जाएं? नहीं, उससे हाइट कम नहीं होगी, उससे हाइट बस कम अपीयर होगी। अब सुनो क्या करना है, आपको इस थर्ड टैब में आना है एंड यहाँ से इसका साइज डिक्रीज कर देना है जिससे करैक्टर की हाइट कम हो जाएगी। एंड फिर इसको सही से अरेंज कर लेना है और सेम काम बाकी सारी PNG के साथ भी करो एंड आपका सीन रेडी हो जाएगा। Now the next step is to add camera motion। उसके लिए इस प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट और एलिमेंट टैब में जाओ एंड यहाँ से ये कैमरा सिलेक्ट कर लो। एंड इसे फ्री में यूज करने के लिए आपको एक ऐड देखना पड़ेगा। अब कैमरा व्यू ऑन करने के लिए इसे एक्सपेंड करके इस कैमरा आइकन पर क्लिक करो और कैमरा व्यू ऑन हो जाएगा। एंड अब कैमरे को मूव करने के लिए आपको इस मूव एंड ट्रांसफॉर्म टैब में जाना पड़ेगा और फिर यहाँ स्वाइप करके आप कैमरे की एक्स एंड वाई पोजीशन चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कैमरे की जेड पोजीशन चेंज करनी है, यानी कि कैमरे को आगे एंड पीछे मूव करना है, तो आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। अब अगर आप नीचे स्वाइप करोगे तो कैमरा पीछे जाएगा एंड अगर ऊपर करोगे तो कैमरा आगे की तरफ मूव करेगा। बाकी अगर आपको कैमरा एनिमेट कराना है तो आपको की फ्रेम यूज करने होंगे एंड ये वो बटन है जिसकी मदद से आप की फ्रेम ऐड कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करूंगा एंड कैमरे की पोजीशन इस प्रकार से सेट कर दूंगा। फिर इस बटन की मदद से लास्ट में जाऊंगा एंड कैमरे को पीछे ले आऊंगा। अब एनिमेशन तो रेडी हो गई है, लेकिन ये स्मूथ नहीं है, तो इसे स्मूथ बनाने के लिए आपको इस बटन पर क्लिक करना है जिससे एनिमेशन का कर्व अपीयर होने लगेगा। अब यहाँ आपको 3 प्रकार के कर्व्स देखने को मिलेंगे, क्यूबिक,
बाउंस एंड स्टेप्स। और इन तीनों प्रकार के कर्व्स में भी काफी सारे ऑप्शंस हैं। अब फिलहाल तो मैं ये वाला क्यूबिक कर्व यूज कर रहा हूँ, लेकिन वीडियो में आगे जब मैं इस वीडियो के इंट्रो को रिक्रिएट करूंगा तो बाउंस कर्व का भी यूज होगा। बाकी कर्व से वीडियो में क्या फर्क पड़ता है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अब देखो, हमने कैमरे को मूव तो कर दिया, लेकिन इसे रोटेट कैसे करें ये जानना है तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करो एंड आपको जवाब मिल जाएगा। एंड ये ऑप्शन एक प्रकार से जूम का काम करता है, जैसे रियल कैमरा में नहीं होता 1x 2x, उसी प्रकार से समझ सकते हो इसको। एंड सेम काम कैमरा ऑप्शंस का पहला टैब करता है। एंड यूजुअली हम इसका यूज भी नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, कैमरा ऑप्शन का ये फोकस ब्लर वाला टैब बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई नो ये भारी भारी शब्द देखकर आपको डर लग रहा है, लेकिन आपका भाई है ना, तो चिंता मत करो, सब एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले समझो आखिर ये फोकस ब्लर क्या होता है। देखो, फोकस ब्लर एक कैमरा प्रॉपर्टी है जिसे ऑन करने पर कैमरा से एक सर्टेन डिस्टेंस पर प्रेजेंट ऑब्जेक्ट ही फोकस में रहते हैं एंड बाकी सब ब्लर हो जाते हैं। एंड जो ये डिस्टेंस है इसे ही फोकस डिस्टेंस कहते हैं। एग्जांपल से समझो, ये अपना कैमरा है एंड कैमरा से 50 मीटर दूर एक आदमी है, 100 मीटर दूर दूसरा एंड 150 मीटर दूर तीसरा आदमी है। एंड हमारे कैमरे का फोकस डिस्टेंस हमने सेट कर रखा है 100 मीटर। तो जब हम फोकस ब्लर ऑन करेंगे तो सिर्फ ये आदमी क्लियर दिखेगा, बाकी दोनों ब्लर हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने फोकस डिस्टेंस चेंज करके 50 कर दिया तो अब ये आदमी तो क्लियर दिखेगा, बट ये दो ब्लर हो जाएंगे। और यहाँ भी एक कैच है, अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट के पास है तो वो कम ब्लर होगा एज कम्पेयर टू एक दूसरे वाला ऑब्जेक्ट। एंड अब अगर हम कैमरे को 50 मीटर आगे ले जाएंगे तो फिर से ये बंदा फोकस में आ जाएगा, यानी कि अगर हम कैमरे को मूव करेंगे तो फोकस पॉइंट भी मूव होगा। एंड मेनली फोकस ब्लर इसी कारण से यूज किया जाता है। नाउ अज्यूम करो इनके बीच दो बंदे और आ गए, एक 75 मीटर पर एंड एक 125 मीटर पर। एंड आप चाहते हो कि ये तीन बंदे तो क्लियर दिखें लेकिन ये दो ब्लर हो जाए, तो ऐसे वक्त में काम आता है डेप्थ ऑफ फील्ड। जब डेप्थ ऑफ फील्ड 0 थी एंड फोकस डिस्टेंस 100 मीटर था तो सिर्फ 100 मीटर वाले ऑब्जेक्ट ही क्लियर दिख रहे थे। एंड अब मान लो मैंने डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ाकर 25 मीटर कर दी, तो समझो अब क्या होगा। जैसे ही मैंने डेप्थ ऑफ फील्ड 0 से 25 की तो फोकस पॉइंट से 25 मीटर आगे एंड 25 मीटर पीछे के ऑब्जेक्ट्स भी क्लियर दिखने लग जाएंगे। यानी कि डेप्थ ऑफ फील्ड एक रेंज की तरह है जिसके अंदर के ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिखाई देंगे। एंड ब्लर स्ट्रेंथ सिंपली है ब्लर का अमाउंट कितना होगा। अगर ब्लर स्ट्रेंथ 1 है तो ब्लर कम होगा, अगर 2 है तो ज्यादा, एंड सो ऑन। बाकी कैमरे से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन और रह गई है जो हमारे ज्यादा काम की नहीं है, बट अगर आप फिर भी जानना चाहते हो तो अलाइट मोशन की ये वीडियो देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड चलो अब मैं आपको कुछ ऐसे 3D इफेक्ट्स के बारे में बताता हूँ जिनमें 3D कैमरा की जरूरत नहीं है। देखो, जब आप PNG सिलेक्ट करके इफेक्ट टैब में जाओगे तो आपको यहाँ एक ऐड इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करके 3D सिलेक्ट करो एंड आपके सामने इतने सारे इफेक्ट्स आ जाएंगे। मैं तो मेनली इन 3 इफेक्ट्स का यूज करता हूँ एंड बाकी इफेक्ट्स की प्रॉपर्टीज भी लगभग सेम है, तो मैं आपको इन 3 इफेक्ट्स के बारे में ही बताऊंगा एंड बाकी आप खुद ट्राई कर लेना। देखो, अगर आप ये इफेक्ट ऐड करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा। इस वाले ऑप्शन की मदद से आप स्टैंडर्ड सेटिंग्स में इस इफेक्ट को ऐड कर सकते हो एंड ये है इस इफेक्ट का कंट्रोल पैनल। सबसे पहले ऑप्शन की मदद से आप PNG को एक सर्टेन एंगल पर रोटेट कर सकते हो एंड इस ऑप्शन की मदद से आप वो एक्सिस चेंज कर सकते हो जिस पर PNG रोटेट होगी। देखो, डिफॉल्ट एंगल यानी 0 डिग्री पर ये PNG Y एक्सिस पर रोटेटेड है, लेकिन जब मैंने एंगल 90 डिग्री कर दिया तो PNG अब X एक्सिस पर रोटेट हो गई। एंड टू क्रिएट एनिमेशन एक की फ्रेम ऐड करो एंड सेटिंग को अपने हिसाब से सेट कर लो। फिर टाइमलाइन में आगे जाकर सेटिंग को फिर चेंज कर दो। फिर प्ले हेड को दोनों की फ्रेम्स के बीच लेकर आओ एंड यहाँ से कर्व ऐड कर लो एंड एक्सपोर्ट होने के बाद वीडियो कुछ ऐसी दिखेगी। अब नेक्स्ट इफेक्ट है पेज कर्ल, इसे भी स्टैंडर्ड सेटिंग पर ही ऐड करो एंड यहाँ प्रोग्रेस का मतलब है कितना % पेज फोल्ड होगा। देखो 40% पर ये इतना फोल्ड है, लेकिन जब मैंने 0% किया तो पूरा पेज अनफोल्ड हो गया। रेडियस का मतलब है पेपर कितना पतला या कितना मोटा फोल्ड होगा। जब रेडियस वैल्यू 0.100 है तो ये इस तरीके से फोल्ड हो रखा है, लेकिन जब मैंने फोल्ड वैल्यू कम की तो फोल्ड का रेडियस घट गया। एंड एंगल का मतलब है पेज किस तरफ से फोल्ड होगा। अब 38 डिग्री पर पेज इस तरफ से फोल्ड हो रखा है, लेकिन जब
जब मैंने एंगल को 135 डिग्री किया तो अब पेज इस तरफ से फोल्ड हुआ है। अब मेनली तो इन तीन ऑप्शंस का यूज किया जाता है एंड अगर आप चाहते हो तो बाकी को खुद ट्राई कर सकते हो। नाउ द थर्ड इफेक्ट इज रास्टर एक्सट्रूड। ये इफेक्ट आपकी पीएनजी में डेप्थ ऐड करके उसे ट्रू 3D एलिमेंट बनाता है। अब इसकी सेटिंग्स की बात करें तो रोटेशन से आप अलग अलग एक्सिस पर इसको रोटेट कर सकते हो। देखो जब सारे एंगल्स 0 हैं तो इमेज कुछ ऐसी दिख रही है, लेकिन जब मैंने इसे एक्स एक्सिस पर -30 एंड वाई एक्सिस पर 30 डिग्री रोटेट किया तो ये लोगो कुछ ऐसा दिखने लगा। अब यहाँ से आप पीएनजी की विड्थ चेंज कर सकते हो, यहाँ से हाइट एंड यहाँ से डेप्थ। पोजीशन की मदद से पीएनजी को अलग अलग एक्सिस पर मूव किया जा सकता है एंड स्केल से इसका साइज चेंज कर सकते हो। अब अगर लाइट सोर्स पर क्लिक करके शाइन चेंज करोगे तो इस पीएनजी की ब्राइटनेस चेंज होगी। अब मेन सेटिंग्स तो मैंने आपको बता दी है एंड बाकी आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड चलो अब मैं आपको बताता हूँ मैंने इस वीडियो का इंट्रो कैसे क्रिएट किया। तो उसके लिए आपको lexica.ai नामक की साइट पर आना है एंड जिस प्रकार की इमेज आपको चाहिए वो यहाँ सर्च करो एंड ये साइट आपको काफी सारी इमेज दिखा देगी। मुझे तो ये वाली इमेज पसंद आई तो मैंने इस पर क्लिक करके यहाँ से इसे डाउनलोड कर लिया एंड डाउनलोड करने के बाद आपको इस Adobe Firefly नामक साइट पर आना है। फिर नीचे स्क्रॉल करके जनरेटिव फिल वाला ऑप्शन चूज करो। यहाँ अपनी इमेज अपलोड करके एक्सपेंड बटन पर क्लिक करो एंड वाइड स्क्रीन सिलेक्ट करके यहाँ से इसे एक्सपेंड कर लो। इसके बाद इमेज को सेंटर में लेकर आओ एंड फिर इस जनरेट बटन पर क्लिक कर दो। कुछ सेकंड्स बाद ये आपको 3 इमेजेस दिखाएगा। सही लगे तो ठीक है, वरना इस मोर बटन पर क्लिक करके और 3 इमेजेस जनरेट कर लो एंड जो इमेज सही लगे उसे सिलेक्ट करके कीप पर क्लिक करो एंड उसे डाउनलोड कर लो। इसके बाद इस रिमूव बटन को सिलेक्ट करो एंड कैरेक्टर को सिलेक्ट करके जनरेट बटन पर क्लिक कर दो एंड इनमें से जो इमेज सही लगे उसे डाउनलोड कर लो। एंड नाउ कैरेक्टर कटआउट क्रिएट करने के लिए आपको पिक्सेल लैब में इस फोटो को इंपोर्ट करना है एंड ये इरेजर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके यहाँ से इरेजर का साइज इंक्रीज कर लेना और यहाँ से इरेजर के हैंडल की लेंथ इंक्रीज करके बैकग्राउंड इरेज करना स्टार्ट कर दो। पूरा बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद इस टिक वाले बटन पर क्लिक करो एंड यहाँ से इसे एक्सपोर्ट कर लो। अब प्लस सिलेक्ट करो एंड इस पर डबल क्लिक करके अपना टेक्स्ट ऐड कर दो। फिर फॉन्ट टैब में जाकर इसका फॉन्ट चेंज कर दो। साइज इंक्रीज करके इस रिलेटिव पोजीशन वाले टैब में जाओ एंड इन 2 बटन्स की मदद से इसे सेंटर में ले आओ एंड देन इसे एक्सपोर्ट कर लो। इसके बाद यहाँ आओ, शेप्स पर क्लिक करो, इसकी विड्थ एंड हाइट इंक्रीज करो एंड रेडियस इंक्रीज करके इसके बॉर्डर को कर्व कर लो और फिर रिलेटिव पोजीशन वाले टैब की मदद से इसे भी सेंटर में ले आओ। इसके बाद इस लेयर वाले बटन पर क्लिक करो एंड इस शेप की लेयर को नीचे ले आओ। फिर टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, डबल क्लिक करके इसे एडिट करो। इस टैब में अगर कलर सिलेक्ट करो एंड इसको ब्लैक कर दो। फिर अलाइन टैब से सेंटर अलाइनमेंट सेट कर लो एंड लाइन स्पेसिंग टैब में जाओ और लाइन की स्पेसिंग कम कर दो। इसके बाद टेक्स्ट का साइज डिक्रीज करो। अब ये दोनों लाइन ओवरलैप करने लगी है तो लाइन स्पेसिंग को थोड़ा बढ़ा दो। फिर रिलेटिव पोजीशन वाले टैब से इसे भी सेंटर में ले आओ एंड पीएनजी को एक्सपोर्ट कर लो। इसके बाद टेक्स्ट पर डबल क्लिक करके विद को विदाउट में कन्वर्ट कर दो एंड फिर इसे भी एक्सपोर्ट कर लो। नाउ अपने लाइट मोशन प्रोजेक्ट में आकर प्लस बटन पर क्लिक करो एंड फिर ऑडियो वाले सेक्शन में जाकर अपना वॉइस ओवर सिलेक्ट कर लो। अब दोबारा से प्लस बटन पर क्लिक करो एंड मीडिया वाले सेक्शन से ये बैकग्राउंड ऐड करो। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म के थर्ड टैब में जाकर यहाँ से इसका साइज कम कर लो और फिर फर्स्ट टैब में आकर इसे सही से अरेंज कर दो एंड देन इसे लास्ट तक स्ट्रेच कर लो। फिर ये कैरेक्टर पीएनजी इंपोर्ट करो, मूव एंड ट्रांसफॉर्म के थर्ड टैब में जाओ, साइज कम करो, फर्स्ट टैब में आकर एक्स वाई एंड जेड पोजीशन चेंज करो एंड फिर इसे भी लास्ट तक स्ट्रेच कर देना। इसके बाद ये टेक्स्ट पीएनजी इंपोर्ट करके सेम प्रोसेस रिपीट करो। एंड सेम तरीके से इन 2 पीएनजी को भी अरेंज कर लो और साथ ही साथ इन्हें आगे से थोड़ा ट्रिम कर दो। फिर इनमें से एक पीएनजी सिलेक्ट करके इफेक्ट्स टैब में जाओ, ऐड इफेक्ट्स पर क्लिक करो, देन 3D सिलेक्ट करो, ये वाला इफेक्ट ऐड कर लो, यहाँ से स्टैंडर्ड सेटिंग्स चूज कर लो एंड फिर एक की फ्रेम सिलेक्ट करके एंगल की वैल्यू को -90 डिग्री कर दो। इसके बाद टाइमलाइन में थोड़ा आगे जाओ एंड वैल्यू को वापस 0 कर दो। फिर इन 3 डॉट्स पर क्लिक करो एंड इस इफेक्ट को कॉपी कर लो। अब दूसरी पीएनजी सिलेक्ट करके इफेक्ट्स टैब में जाओ एंड इन 3 डॉट्स पर क्लिक करके यहाँ इफेक्ट पेस्ट कर दो। अब इस इफेक्ट पर क्लिक करो एंड पहले की फ्रेम की वैल्यू से माइनस हटा दो। फिर प्ले ऐड को दोनों की फ्रेम्स के बीच लेकर आओ और यहाँ इस करो पर क्लिक करो और फिर इस फोर्थ ऑप्शन पर क्लिक करके इसे मूव कर दो। नाउ 3 डॉट्स पर क्लिक करके करो को कॉपी कर लो। फिर पहली पीएनजी सिलेक्ट करो, इफेक्ट्स टैब में जाओ, इफेक्ट के नाम पर क्लिक करो, करो में जाओ एंड 3 डॉट्स पर क्लिक करके करो पेस्ट कर दो। अब दोबारा से ऐड इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ फेड इन सर्च करो, ये इफेक्ट ऐड करके आउट वैल्यू को 0 कर दो। इसके बाद इस इफेक्ट को भी कॉपी करो एंड दूसरी पीएनजी पर पेस्ट कर दो। नाउ सीन तो सेटअप हो गया है, तो चलो अब कैमरा मोशन ऐड करते हैं। उसके लिए प्लस बटन पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट टैब में जाओ
एंड ये कैमरा ऐड कर लो। फिर इसे एक्सपेंड करके यहाँ से कैमरा व्यू ऑन कर लो एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म टैब में जाओ। स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करो एंड कैमरे को कुछ इस तरीके से प्लेस कर लो। फिर टाइमलाइन में थोड़ा आगे जाओ एंड कैमरे को पीछे ले आओ एंड इसे सही से अरेंज कर लो। फिर टाइमलाइन में थोड़ा आगे जाकर कैमरे को इस तरीके से अरेंज करो एंड ये प्रोसेस 3-4 बार रिपीट करो। अब मुझे थोड़ी देर के लिए कैमरे को इसी पोजीशन पर रखना है, तो मैं टाइमलाइन में आके जाऊंगा एंड कैमरे को बिल्कुल हल्का सा ऊपर कर दूंगा एंड फिर प्ले हेड को लास्ट में ले जाकर कैमरे को इस तरह से अरेंज कर लूंगा। इसके बाद प्ले हेड को पहले 2 की फ्रेम्स के बीच लेकर आऊंगा एंड यहाँ से इस कर्व को सिलेक्ट करूंगा। फिर ये कर्व ऐड करूंगा एंड इसे ऐसे मूव कर दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट 2 की फ्रेम्स के बीच जाऊंगा एंड फिर से ये कर्व ऐड कर लूंगा, लेकिन इस बार इसे मूव नहीं करूंगा एंड फिर सारे की फ्रेम्स के बीच यही कर्व ऐड कर दूंगा। लेकिन जहाँ हमने कैमरे को ज्यादा मूव नहीं किया वहाँ कर्व टैब में जाकर ये सेकंड ऑप्शन चूज करूंगा। अब ये मुझे ऐड देखने को कहेगा, तो फिलहाल मैं इस राइट फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा एंड ये कर्व सिलेक्ट कर लूंगा। राइट मोशन फिर मुझे ऐड देखने को कहेगा, लेकिन मैं फिर राइट फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ से इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लूंगा एंड लास्ट 2 की फ्रेम्स के बीच आकर फिर यही कर्व सिलेक्ट कर लूंगा एंड इसे इस तरीके से मूव कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा, कैमरा ऑप्शन टैब में जाऊंगा, इस सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करूंगा एंड फोकस ब्लर ऑन कर दूंगा। अब फोकस बैकग्राउंड पर है लेकिन मुझे कैरेक्टर फोकस में चाहिए, तो मैं यहाँ से फोकस डिस्टेंस डिक्रीज कर दूंगा एंड डेप्थ ऑफ फील्ड को हल्का सा इंक्रीज एंड फिर वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए इस बटन पर क्लिक करूंगा एंड मैंने ये कर्व ऐड किया है, तो मुझे एक ऐड देखना पड़ेगा। अब ये वाटरमार्क मैंने कैसे रिमूव किया ये मैंने इस मैप एनिमेशन वीडियो में बताया है, यू कैन चेक इट।